बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ नौजवानों की जब औरतों को कहते हैं वहाँ उनको तालीम नहीं दी जाती। एजुकेशन तो सबका राइट है। अगर हम एजुकेट नहीं कर रहे ना अपने यूथ को, इन जेनेरिक यूथ को, चाहे उसमें जेंडर बेसिस नहीं होने, जितना एक जो लड़का है और जितनी लड़की है वो दोनों एक यकजा बराबर इसको डिजर्व करते हैं। वक्त गुजर जाए मायने नहीं रखता, आपको ये होना चाहिए कि आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। उसके बावजूद आपको एक शौक था, शौक छोड़ने की एक बुनियादी वजह होती जी है। इस वजह बिल्कुल। से ये शौक छोड़, जी क्या वजह से आपने ये शौक छोड़ के तब आईटी की फील्ड में करना चाहते थे आप? एम्बिशियस। तो आपने एमबीबीएस की जगह छोड़ के तो आप आईटी की फील्ड में क्यों आए? जो टॉप रैंकिंग में आती है यूनिवर्सिटी को छोड़ के, नमल होगी, एयर होगी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, तो छोड़ के आप उर्दू यूनिवर्सिटी में आए हैं। जिस तरह नष्ट में काम हो रहा है उस तरह का काम नहीं हो रहा, तो काफ़ी स्टूडेंट को ना टाइम मिल जाता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो उसके लिए भी। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे खानदान देखे हैं, वो ये कहते हैं कि तालीम देना कोई मकसद नहीं है, यहाँ पैसा कमाना चाहिए और अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, कारोबार हाँ, शुरू। बिज़नेस में आप बिना किसी असूलों के उतर जाएँगे, आप अपना भी नुकसान करेंगे, आप किसी दूसरे का भी नुकसान करेंगे। डिग्री स्किल्स ज़रूरी है या स्किल ज़रूरी है? चाहे हमारे जॉब्स हैं उसमें हम लड़कों की डिग्रियां नहीं चिपकाते। इसलिए हमें डिग्रियों से उस तरह मतलब नहीं होता कि हमने किसी को पे उसकी डिग्री के लिहाज से नहीं करना। पिछले दिनों हमारे पास एक नंबर के 2 बैचलर्स आए, दे हैड अ जीपीए ऑफ 3.6। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें इंटर्नशिप चाहिए, तो उनको ना कोई फ्रेमवर्क आता था वेब का, ना उनको कोई लाइब्रेरी आती थी, इवन कि उनको जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती, जो वेब की ना बहुत लाइक बेसिक चीज़ है, उसके बगैर आप वेब में एंटर ही नहीं हो सकते। एक बंदा है जिसने बैचलर किया ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की दहलीज तक उसने कदम नहीं रखा, लेकिन उसका अब फील्ड है, उसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा स्किल है, लेकिन एक जो तालीम हासिल करने में स्किल नहीं है, तो फ़र्क क्या रहा? ताकि इसका मतलब ये है कि तालीम नहीं हासिल की। डिग्री आपको एक जेनेरिक डिसिप्लिन देती है और बहुत सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज देती है। डिग्री किसी एक बंदे को उठा के रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनाती, लेकिन डिग्री उसको ये बता देती है कि अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, रॉकेट बनाना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ अज़्ज़ाम ज़ाकिर। आप तमाम लोगों को अपनी पॉडकास्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। मेरी पॉडकास्ट के आखिर मेहमान अहमद बलोच भाई हैं। अहमद बलोच भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अहमद बलोच भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाल कर हमारी पॉडकास्ट के अंदर आपने शिरकत की है। थैंक आपने यू फॉर सेक इनवाइटिंग मी। आपने सेकंड ईयर के बाद क्या सोचा हुआ था और आगे आपने क्या करने का इरादा है आपका? इंटरमीडिएट के बाद ना, मतलब मेरा इंटरमीडिएट से पहले लाइक अराउंड मैट्रिक मेरा लाइक जो थॉट प्रोसेस था ना वो ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बट जो मेरे भाई हैं या जो मेरी फैमिली में लाइक जो चलता हुआ आ रहा है वो यही था कि कंप्यूटर साइंस, और फिर हम मेरे पापा ने एक कैरियर काउंसलर से भी बात की एंड देन ही गाइडेड मी कि आप कंप्यूटर साइंस लें। ठीक है, उसमें काफ़ी स्कोप है और लाइक फ्रॉम अ डेकेड कंप्यूटर साइंस में इनरोलमेंट्स हो रही थी और उसी की फील्ड चल रही थी। तो मैंने सोच लिया कि इंटरमीडिएट के बाद ऊपर से मेरी परसेंटेज भी अच्छी थी, तो मैंने कहा सही है, लाइक लेट्स डू इट। तो कंप्यूटर साइंस मैंने अब देखी यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने 6 सेमेस्टर मतलब आपने ये बात की है कि मेरे इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया उसके अंदर मेरी परसेंटेज ठीक थी जी, और करना चाहते थे आप डॉक्टर एमबीबीएस। एम्बिशियस। तो आपने एमबीबीएस की जगह छोड़ के तो आप आईटी की फील्ड में क्यों आए? क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और लाइक अगर प्री मेडिकल आप सेकंड ईयर में नहीं पढ़ते, तो लाइक उसके बाद कैचअप नहीं कर देखें, सकते एक आप। बंदे का अगर कोई जोश हो उसका करने का काम हो, वो चाहता है कि मैं इस मंजिल तक जाना चाहता हूँ। एमबीबीएस की फील्ड थी ना, आपको वहाँ शौक था। हुँ। तो वक़्त गुज़र जाए मायने नहीं रखता। आपको ये होना चाहिए कि आप उस मंज़िल तक पहुँचना ज़रूरी होता है। तो उसके बावजूद आपको एक शौक था। शौक छोड़ने की एक बुनियादी वजह होती है। जी, मैं इस वजह बिल्कुल। से ये शौक छोड़ रहा हूँ। तो जी, क्या बिल्कुल। वजह से आपने ये शौक छोड़ के तब आईटी की रिलेटिव आए? पैसा तो बेशक मानते हैं कि एमबीबीएस के अंदर भी बहुत है हुँ। और आईटी की भी अंदर भी है। जी, लेकिन बिल्कुल। एमबीबीएस के अंदर भी था। लेकिन फिर भी आपने वो शोबा छोड़ा क्यों? वजह क्या थी? अब देखिए, हाँ, मैं अपनी जवानी में ही था उस टाइम, अराउंड 16 टू 17 एज होती है, इतना कुछ पता भी नहीं होता। जैसे अब बच्चे कहते हैं मैं एस्ट्रोनॉट्स बनूँगा, एस्ट्रोनॉट नहीं बनते काफ़ी लोग। लेकिन जब आपको कोई एक सही बंदा मशवरा दे रहा हो और इवेंचुअली वो करियर काउंसलर हो, जिसने काफ़ी लोगों को सीधा रास्ता दिखाया हो, तो आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए, और मैंने भी बस यही किया और मैं आईटी की तरफ आ गया। अच्छा, तो आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया और क्यों लिया? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब सीन ऐसा हुआ था, मैंने कुछ ब्रेक लिया था अपने सेकंड ईयर के बाद, तो उसके बाद स्प्रिंग में ना काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो रहे होते, लाइक नमल में नहीं हो रहे होते, इस्लामिक में नहीं हो रहे होते, सीएस में, इवन एयर में नहीं हो रहे होते। तो उसके बाद काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रह गए थे मेरे पास। तो उसके बाद जब सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन एडमिशंस क्लोज हो गए, तब एक पैम्फलेट मेरे पापा के पास आया, और वो था फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का। उसमें अभी तक एडमिशंस ओपन थे, लाइक इट वाज़ अराउंड इट वाज़ मार्च, उस टाइम भी उसके एडमिशंस ओपन थे। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी छोड़ी हैं,
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम भी लिया मेरे ख्याल में, एयर का भी आपने नाम लिया, और जी, कौन-कौन से बिल्कुल। लिए? एयर का, नमल का भी क्लोज़ हो गया था, इस्लामिक का भी। तो जब आपने उर्दू तमाम यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसके बाद रियलिटी क्या निकली है? मैंने फेडरल उर्दू में जो एडमिशन लिया उसका पीछे एक काफ़ी अच्छा रीज़न था मेरे पास। वो ये था कि फेडरल उर्दू में मतलब आपको पता है जैसे पढ़ाई का इतना लाइक जिस तरह नष्ट में काम हो रहा है उस तरह का काम नहीं हो रहा। तो काफ़ी स्टूडेंट को ना टाइम मिल जाता है अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए, अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो उसके लिए भी। तो मेरा भी यही सीन था कि लाइक मैं अपना करियर को साथ लेके स्टार्ट कुछ ना कुछ करना चाह रहा था। तो मैंने कहा मेरी यूनिवर्सिटी से लाइक काफ़ी टाइम मुझे बच जाएगा जो मैं अपने करियर पे लगा सकूँगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने काफ़ी टाइम लगाया अपने करियर में, और समहाउ यूनिवर्सिटी ने भी मुझे बेनिफिट दिया टाइमिंग से और ये वो। तो समहाउ मेरा डिसीजन अच्छा ही रहा फेडरल उर्दू का। वैसे आप यूनिवर्सिटी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, जी। और आपका यूनिवर्सिटी का क्या तजुर्बा है? आपने 4 साल यहाँ लगाए हैं, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है यूनिवर्सिटी की? क्योंकि बाज़ टाइम ये भी है पाकिस्तान के अंदर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ नौजवानों को, जब औरतों को कहते हैं, वहाँ उनको तालीम नहीं दी जाती। तो आप एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, तो आप ज़्यादा तालिब इल्म क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैं जो सोचता हूँ कि एजुकेशन तो सबका राइट है। अगर हम एजुकेट नहीं कर रहे ना अपने लाइक यूथ को, इन जेनेरिक यूथ को, चाहे उसमें जेंडर बेसिस नहीं होने चाहिए, ठीक है? जितना एक जो लड़का है और जितनी लड़की है वो दोनों एक यकजा बराबर इसको डिज़र्व करते हैं। चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, वो इसको डिज़र्व करते हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया था, तो आप उस वक़्त एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसके बाद रियलिटी क्या निकली है? हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लाइक एक्सपेक्टेशंस मेरी ये थी कि लाइक ना मुझे क्योंकि यूनिवर्सिटी में। एक मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी को छोड़ आए हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी है, जहाँ बहुत सारे ममालिक के लोग वहाँ पढ़ते हैं, और टीचर भी कुछ बाहर से भी हैं। तो आपने वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आप उर्दू यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो आपकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन-सी एक्सपेक्टेशन थी और रियलिटी क्या निकली ऐसी? मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेक्टेशंस मेरी यही थी, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैंने ये सोचा हुआ था कि यूनिवर्सिटी में मुझे कम टाइम देना पड़ेगा और मैं लाइक जो मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है मैं उसमें अपना ज़्यादा टाइम दे सकूँगा, और ऐसा ही हुआ लाइक। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं, होती आप हैं बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट। कि मैं प्रोफ़ेशनल को ज़्यादा टाइम दे सकूँगा। आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर देख लें, तालिब-इल्म साथ तालीम को भी एजुकेशन को भी उन्होंने स्टार्ट किया होता है। साथ-साथ वो अपने प्रोफ़ेशनल को भी टाइम दे रहे होते हैं। तो वो आप इतनी जो टॉप रैंकिंग में आती है उन यूनिवर्सिटी को छोड़ के, नमल होगी, एयर होगी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप उर्दू यूनिवर्सिटी में आए हैं। लेट मी टेल यू कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एयर में हैं और बैरिया में हैं लाइक, और लाइक इन्हीं डाटा साइंस और इन्हीं मेजर्स में स्टडी कर रहे हैं। वो लाइक अराउंड 8 जाते हैं और अराउंड 6 तक फ्री होते हैं, और लाइक दे हैव कंटिन्यूअसली क्लासेस। और उनका अगर वो क्लासेस मिस करते हैं तो अटेंडेंस का और जीपीए पे काफ़ी मैटर होता है इस पे। तो उनके लिए फिर पर्सनल लाइफ भी इतनी नहीं बचती। क्यों उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें कोई अटेंडेंस का और क्लासेस का कोई इश्यू नहीं है? इसमें क्लासेस और अटेंडेंस का इशू एज इन उस तरह नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल इशू ना हो। बिल्कुल इधर स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं जो क्लासेस लेते हैं और कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को देते हैं। लेकिन बात उधर आ जाती है कि अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद इन सारी चीज़ों को एवेलुएट करके जिनके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं उस पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसके कम हैं या जो इतना मैटर नहीं करते उनको उसके लिहाज से डील करते हैं। तो आई वुडंट से कि ये कोई टीचर्स या इंस्टीट्यूट का मसला है, ये स्टूडेंट का है कि स्टूडेंट का जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा उसके लिहाज से वो कोई चीज़ चूज़ करे। अच्छा, आपका फाइनल ईयर चल रहा है। जी तो बिल्कुल। आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, और उस फ्यूचर के हवाले से यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा है? अम, मैंने फ्यूचर में यही सोचा था कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ करते वक़्त भी ये सोचा था कि मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत जल्दी मैंने इंटर होना है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने मुझे भी बहुत बैकअप किया। अब मैं आपको ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। चाहे आपने भी बताया कि एयर बहुत अच्छी है, नमल बहुत अच्छी है, इस्लामिक नो डाउट बहुत अच्छी हैं। लेकिन ना जो हमारे जो एचईसी है उनका जो वो करिकुलम पास आउट करती है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इक्वल होता है। लाइक जो एयर में पढ़ाया जा रहा है और जो फेडरल में पढ़ाया जा रहा है तकरीबन वो सेम है। कुछ कोर्सेज चेंज होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं बेस्ड ऑन देयर सेमेस्टर्स। बाकी सब कुछ करिकुलम सेम होता है। अब उसमें जो एक और फैक्टर होता है वो टीचर्स का होता है। हमारे पास भी कॉमसैट से मास्टर्स के स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, उनके पास पीएचडी होल्डर्स होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं। लेकिन बात ये आती है करिकुलम सेम है।
उधर ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है आपको और उसके लिहाज से ज़्यादा को करिकुलर भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो समहाउ वो सेटबैक है। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स देनी पड़ती हैं, अनलेस कि आप किसी इट्स सेम एज़ लाइक ना, अगर आप पंजाब कॉलेज से पास कर रहे हैं या आप रूट से पास कर रहे हैं। शायद आपको पता होगा, रूट्स में कुछ और सीन है, पंजाब कॉलेज में कुछ और सीन है, तो यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसे ही होता है। तो जैसे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में टाइम चाहिए था, मेरी उर्दू यूनिवर्सिटी ने बहुत उसमें हेल्प की, और अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे जीपीए के साथ उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आउट करके एक अच्छी जॉब लैंड कर सकता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है कि आपको डिग्री आपकी मुकम्मल होने वाली है, फाइनल ईयर के अंदर है। तो आज के दौर के नौजवानों को क्या हम राय देना चाहते हैं? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ख़ानदान देखे हैं जो नौजवानों को तालीम नहीं दे रहे होते, ना नौजवानों को दे रहे होते हैं और ना कुछ ऐसे होते हैं जो औरतों को भी नहीं देते। तो आप उनके बारे में क्या राय देते हैं? वो ये कहते हैं कि तालीम देना कोई मकसद नहीं है, यहाँ पैसा कमाना चाहिए और अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए, कोई कारोबार शुरू करना चाहिए। तो आप उनको क्या राय देंगे? क्या तालीम इसलिए कि हम उससे बिज़नेस शुरू करेंगे या तालीम इसलिए कि उससे हम पैसे कमाएँगे? तालीम कोई और मकसद है। मैं आपको बताता हूँ आपकी इसमें। नज़र में तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद ये है कि तालीम आपको ना एक माशरे में रहने का जो पूरा एक ज़ाब्ता होता है वो सिखाती है। बिज़नेस करना या बाहर चले जाना, ठीक है? ये चीज़ें भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी माश के लिए, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, बिज़नेस में आप बिना किसी असूलों के उतर जाएँ, ठीक है? आप अपना भी नुकसान करेंगे, आप किसी दूसरे का भी नुकसान करेंगे, ठीक है? तो स्टडी या एजुकेशन होना एंड मिनिमम बैचलर्स होना आज की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जिसको आप वो साइड पे नहीं कर सकते। चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, ये दोनों के दोनों इक्वली डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। और ऐसी चीज़ क्या है कि एजुकेशन के बाद अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। मैं खुद मार्केट में काम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लाइक हमारे पास बैचलर्स आते हैं। पिछले दिनों हमारे पास एक नंबर के 2 बैचलर्स आए हुए थे। दे हैड अ जीपीए ऑफ 3.6 एंड दे पास्ड आउट इन सीएस। वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें बोला कि हमें इंटर्नशिप चाहिए और सीधा एचआर ने मेरे पास भेज दिया। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया, मैं खुद टीम लीड हूँ, तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनको ना कोई फ्रेमवर्क आता था वेब का, ना उनको कोई लाइब्रेरी आती थी। इवन कि उनको जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती थी, जो वेब की ना बहुत लाइक बेसिक चीज़ है, उसके बगैर आप वेब में एंटर ही नहीं हो सकते। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जो नौजवान आ रहे हैं तालीम हासिल करके, हुँ, उनको स्किल नहीं दी जा रही, तो आपके नज़रिए से कौन सी तालीम दी जाए जो उनको स्किल देंगी? तो आपने इंटरव्यू लिया ना एक नौजवान के तालिब इल्म का ना, जी, कि उसको जब मैंने इंटरव्यू लिया तो सीएस के अंदर 3.6 मेरे ख्याल सीजीपी के साथ उसने अपने पास आउट किया हुआ था। जी बिल्कुल। तो ऐसी कौन-सी तालीम दी जाए, ऐसी कौन-सी आपके मुताबिक एजुकेशन दी जाए जिनसे उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर असरात पड़े हों या वो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें? स्किल्स डिग्री के ज़रूरी है या स्किल ज़रूरी है आपके नज़दीक? मैं ये नहीं कहूँगा कि डिग्री या स्किल का कोई मुकाबला है। डिग्री इट्स ऑन डिग्री एज़ इट्स ऑन प्लेस, ठीक है? डिग्री आपको बहुत जगह पे लेके जा सकती है। डिग्री आपको एक जेनेरिक डिसिप्लिन देती है और बहुत सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज देती है। डिग्री किसी एक बंदे को उठा के रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनाती, लेकिन डिग्री उसको ये बता देती है कि अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, रॉकेट बनाना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद वहाँ से लेके आपकी सारी उस बंदे की अपनी स्किल होती है। स्किल ऑनलाइन वो सीखे या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे पेड आप कोर्सेज़ ले सकते हैं। और वहाँ से लेके वो सारी चीज़ों को जो जो उसको डिग्री ने सिखाया, उन सबको पुट टुगेदर करके और उसपे अपनी चीज़ें ऐड करके, एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। तो डिग्री बेस है जिसके ऊपर स्किल्स आती हैं। ये दोनों एक दूसरे के स्किल्स आप ले सकते हैं डिग्री के बगैर, लेकिन वो आपको उस लिहाज से ग्रोथ नहीं देगा कभी भी। डिग्री अच्छा, आपको बहुत सही जगह पे लेके जा सकती है। आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट आता है या एक ऐसा नौजवान आता है, जिसने बैचलर नहीं किया हुआ, लेकिन उसका उस फ़ील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है। तो फिर आपके नज़दीक क्या डिग्री ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है या स्किल ज़रूरी थे? क्योंकि एक बंदे ने डिग्री नहीं की ना, मतलब एक सीएस का बंदा है, हुँ, आपके पास आया हुआ है, जिस तरह आपने उनका इंटरव्यू लिया था। हुँ, जो आपने बताया उसके मुताबिक उन्होंने सीएस किया था 3.6 सीजीपीए से, मतलब 80% या 80% पे पहुँच रहा है। एक बंदा है जिसने बैचलर किया ही नहीं, बीएस किया ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के दहलीज तक उसने कदम नहीं रखा हुआ। लेकिन उसका अपनी आईटी, अपनी जो फ़ील्ड है उसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा स्किल है। लेकिन एक जो तालीम हासिल करने में स्किल नहीं है, तो फिर फ़र्क क्या रहा? ताकि इसका मतलब ये है कि तालीम नहीं हासिल करें तो बेहतर है, एजुकेशन नहीं इम्प्रूव करें तो बेहतर है।
चलिए मैं इसका आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया मैंने इंटरव्यूज़ लिए अच्छा 3.6 सीपीएस वाले को भी और 3.7 के भी, जो इस्लामिक से पास आउट थे। और इसके लिहाज से हमारे पास मेरी टीम में खुद 3 डेवलपर्स ऐसे हैं जो लाइक सेकंड ईयर पास्ड हैं और लाइक वो इस्लामाबाद के भी नहीं हैं, सही है। वो आउट ऑफ सिटीज़ आए हुए हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं मेरी टीम में। अब हमें अपने जो हमारे रूम्स हैं, हमारे जो ऑफिसेज़ हैं उसमें हम लड़कों की डिग्रियाँ नहीं चिपकाते। सही, हमें डिग्रियों से उस तरह मतलब नहीं होता कि हमने किसी को पे उसकी डिग्री के लिहाज से नहीं करते हम। इवन इफ ही इज़ अ फास्ट ग्रेजुएट देखें, आप उसकी तो डिग्री के मुताबिक उसको पे नहीं कर रहे, पे नहीं करते। लेकिन आज के जो नौजवान हैं और वालिदैन बड़े मुश्किल हालात के अंदर उसकी डिग्री की फीस दे रहे होते हैं इस वजह से, ताकि वो उसी फील्ड के अंदर चल स्किल लाएं। लेकिन वो बेहतर है जिसने डिग्री नहीं की, उसने स्किल लें। डिग्री लोग ना करें, वो स्किल सीख लें बस। मैं आपको उसी चीज़ का जवाब दे रहा था कि हमें काम से मतलब होता है। मार्केट में इतना गैप है कि ना हमें हर दिन डेवलपर चाहिए होते हैं। मेरी अपनी कंपनी में 30 से 35 एम्प्लॉइज़ हैं और हमें हर दिन 5-10 एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं कोई। अच्छा, तो लेकिन हमें स्किल्स वाले बंदों की चाहिए, लेकिन हमें ना ऐसा होता है कि मेजॉरिटी स्किल्स वाले बंदे नहीं होते, हमारे पास वही होते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास स्किल वाला बंदा आता है तो हम उससे डिग्री का नहीं पूछते, हम रेज्यूमे देखते हैं उसका, उसमें अगर उसकी यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो काम चलता है। अगर कोई लेकिन हमारे पास काम करने करना कर लिया उस लड़के ने, उसके बाद जिस जो उसका करियर ग्रोथ है ना, वो किसी बड़ी कंपनीज में जाता है या कुछ इस तरह कुछ करता है, या अगर वो अब्रॉड जाना चाहता है, उसके पास काफ़ी स्किल्स हैं लेकिन वो अब्रॉड जाना चाहता है, तो वो डिग्री के बगैर नहीं जा सकता। अच्छा, इतनी अच्छा, सी तो बात मतलब है। आपके मुताबिक वो ग्रोथ डिग्री के बगैर नहीं है, चाहे आपके ठीक, पास जितनी स्किल्स हों। ठीक, ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया अहमद बलोच भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लाए। थैंक हम यू, इट वाज़ माय पॉडकास्ट में ऑनर। वो हम अपने पॉडकास्ट में यहाँ इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।